और एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे, जहां अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे एचईसी के कर्मियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि भारी उद्योग मंत्रालय के एचईसी के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता जताई है। देश की सबसे बड़ी कंपनियां, आपको बताएं, भेल और एल&टी से पिछले एक महीने से दो दौर की वार्ता चल रही थी। भेल के साथ वार्ता एचईसी के मर्जर पर हुई, जबकि एल&टी के साथ वार्ता अधिग्रहण को लेकर हो रही थी। इसमें सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें एचईसी की उपयोगिता, कार्य क्षेत्र, उपलब्धि और आपको बताएं उपलब्ध संसाधन, देनदारी भी शामिल है। मालूम हो कि एचईसी कर्मियों को 29 महीने से बकाया वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उनकी स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। एचईसी की देनदारी लगभग 3000 करोड़ हो चुकी है। वही कार्यशील पूंजी के अभाव में कंपनी के उत्पादन में भी भारी गिरावट आई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में एचईसी का उत्पादन 100 करोड़ से भी कम होने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार एचईसी के कर्मी परेशान चल रहे थे। 29 महीने से उन्हें उनका बकाया वेतन नहीं मिल पाया था और अब ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है एचईसी कर्मियों को बड़ी राहत मिले। एचईसी के मर्जर का या फिर अधिग्रहण का बात निकलकर सामने आई है। आपको बताएं कि भेल के साथ मर्जर की बात हुई थी और एल&टी के साथ अधिग्रहण की बात हुई थी। बातें अभी जारी है। हो सकता है कि एचईसी के कर्मियों को बड़ी खुशखबरी और बड़ी राहत मिलती हुई कुछ ही दिनों में नजर आए। एचईसी कर्मियों को 29 महीने से उनका बकाया वेतन नहीं मिल पाया है और जल्द ही एचईसी के कर्मियों को ये बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जहां भेल में इसका मर्जर हो सकता है या फिर एल&टी अधिग्रहण करेगी। पिछले एक महीने से वार्ता हो रही थी और अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय का रुख करेंगे। अजय, जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एचईसी के कर्मियों को अब बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 29 महीने से वेतन भी उनका बकाया है। अब ऐसे में ये बातें सामने आ रही है कि या तो भेल के साथ मर्ज हो जाएगा एचईसी या फिर एल&टी के साथ इसका अधिग्रहण हो सकता है। यह तो मानकर चलिए कि अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से एचईसी गुजर रहा है। बिल्कुल। एक जमाना था, एक वक्त था जब हम और आप किताब के पन्नों में पढ़ते थे कि भारी उद्योग का कारखाना कहाँ है, उसका सही जवाब होता था हटिया। और आज वो वक्त भी आ गया जब यहाँ के कर्मचारियों को यह लग रहा है कि एचईसी कभी भी बंद हो सकता है या फिर अघोषित रूप से यह बंद हो चुका है। इसके तमाम प्लांट में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, उत्पादन लगभग ठप हो गया, बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि एचईसी के पास बिजली बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं। कर्मचारियों का हाल यह हो गया है सोनल कि कोई कर्मचारी जिरोक्स मशीन की दुकानें चला रहा है, कोई सत्तू बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है कहीं कहीं। आप यकीन नहीं करेंगे सोनल कि एचईसी के इंजीनियर कई जगहों पर 12,000 रुपए की नौकरी में ड्राइवरी कर रहे हैं, लोगों की कारें चला रहे हैं, क्योंकि पेट चलाना है, परिवार चलाना है। और उम्मीद की कोई भी किरण यदि दिखाई पड़ती है तो एचईसी के कर्मचारियों में खुशी होती है। एक जो सूचना आ रही है, एक जो जानकारी आ रही है कि भेल के साथ भेल हो सकता है एचईसी को अपने आप में मर्जर करे, बड़ी घटना होगी यदि ऐसा होता है तो। और ये जो दूसरी सूचना है कि एल&टी, लार्सन एंड टोब्रो कंपनी एक बड़ी कंपनी है, वो उसका अधिग्रहण कर सकती है। दोनों ही सूरत में एचईसी को एक नया जीवन दान मिलेगा। कई बार ऐसी चर्चाएं हुई कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके लिए प्रयास करें, जाके केंद्र में लोगों से मिलें, लेकिन कई बार मुलाकात हुई, कई बार मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन एचईसी की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली है। देखिए, एचईसी को लेकर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा उपक्रम हुआ करता था। कई लोग, एक जमाना था जब एचईसी में लोग घड़ी नहीं मिलाते थे, हर घंटे वहां पर घंटी बजती थी और लोग जान जाते थे 10 कब बजा, 11 कब बजा, 1 कब बजा, 2 कब बजा। लेकिन वो तमाम चीजें अब ठप हो गई।
सबसे पहले एचईसी को एक अस्थाई सीएमडी यहां मिलना चाहिए, जो कि यहां बैठे, यहां के क्या प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान क्या है वो देखे। एचईसी आज भी अरबों की जमीन की मालिक है, उनकी जमीनों पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, लोग जहां मन वहां जमीनों पर कब्जा करें। पहले इसको बचाएं, उसके बाद इसके भविष्य को लेकर क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं उस पर बात हो। और अच्छी बात यह भी है, आपने जिक्र किया है कि भेल और लार्सन एंड टर्बो कंपनी LNT दोनों कंपनियां इच्छुक हैं, और यदि ऐसा होता है तो एचईसी के लिए एक बहुत बड़ा जीवन दान होगा। और कई कर्मचारी रिटायर हो गए, कई की अकाल मौत हो गई, लेकिन जो जीवित हैं उनके लिए अच्छा होगा कि कम से कम उनके हाथों में रोजगार होगा, महीने की पहली तारीख को उनके हाथ में वेतन आएगा। अच्छी बात है, केंद्र सरकार को तारीफ करनी चाहिए केंद्र की सरकार की, और साथ में राज्य सरकार को भी यदि चाहिए कि उसके किसी प्रयास से ऐसा हो जाता है तो वह प्रयास भी होना चाहिए। सोनल, अजय, लगातार हमने देखा कि किस तरह से वार्ता चल रही थी। संजय सेठ भी दिल्ली गए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने भी ये वार्ता की वहां जाकर। एचईसी को लेकर के लगातार कई मंत्री चिंता जता रहे थे। अब ऐसे में एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, या तो ये मर्ज होगा या फिर इसका अधिग्रहण होगा। ऐसे में जो कर्मचारी है जिनका 29 महीने से वेतन बकाया है, क्या उन्हें ये बकाया वेतन मिल पाएगा? सोनल, ये छोटी बातें हैं। जो कंपनियां यदि अधिग्रहण करती है या फिर विलय कराती है अपने आप में, तो वो तमाम लाइबिलिटीज को भी देखती है। आप इसको यूं समझिए कि कोई बड़ी कंपनी है और वो किसी कंपनी का अपने आप में अधिग्रहण कर रही है, तो ये तमाम चीजें रातों रात नहीं हो जाती कि आज किसी ने सोचा और कल वो कंपनी का मर्जर हो गया। इसके पहले होमवर्क होता है कि कितने कर्मचारी हैं, उनकी लाइबिलिटीज क्या है, कितने की पूंजी लगी हुई है, कर्मचारियों को वेतन कितना देना है, क्या ग्रेच्युटी का खर्च आएगा, ESI क्या होगा। ये जब कंपनियां इन बातों का जब कंपनियां अधिग्रहण करती है या फिर अपने आप में विलय करती है, तो इन तमाम चीजों का होमवर्क होता है बाकायदा डॉक्यूमेंट पर, ऐसा नहीं कि जुबानी। तो जो कंपनियां ऐसा सोच रही होगी वो यहाँ के कर्मचारियों की स्थिति के बारे में भी सोच रही होगी, और जब अधिग्रहण होगा या फिर विलय होगा तो यह मानकर चलिए कि कर्मचारियों को उनका बकाया मिलेगा और सब कुछ पटरी पर आएगा। हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हटिया में एक बार फिर एचईसी पर हम और आप प्राउड फील कर सके। सोनल, बिल्कुल अजय, अब देखने वाली बात होगी कि कर्मचारियों को किस तरह से ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि खबर तो काफी बड़ी है। एचईसी का अगर मर्ज भी होता है एचईसी या फिर अधिग्रहण भी होता है, तो ये वहां के कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जल्द ही एचईसी के कर्मियों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आने वाली है। हमारे संवाददाता अजय भी हमें फिलहाल यही बातें बता रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।